नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से हमारे जो बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थी थे, भाई बहन थे और एनटीटी वाले भाई बहन थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ टीजीटी में, एलटी आदि में ही मौका मिलता है शारीरिक शिक्षा के तौर पर, लेकिन उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलता, जबकि उनकी भी डिग्रियां बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, ये सभी डिग्रियां वो बीएड आदि के समकक्ष ही हैं, है ना। लेकिन 10-15 सालों से उन विचारों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बार राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि 3 चरणों में प्राथमिक विद्यालयों में जो है भर्तियाँ होंगी, जिसमें आपकी प्री प्राइमरी होगी। प्री प्राइमरी का मतलब है एलकेजी से लेकर के कक्षा 2 तक, ठीक है ना। एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 मतलब 4 क्लासेस जो है वो प्री प्राइमरी स्तर की होंगी और आपकी जो है 3 क्लासेस ही आपकी वो प्राथमिक स्तर पे होंगी और 3 क्लासेस ही आपकी वो माध्यमिक लेवल मतलब जूनियर लेवल पर होंगी। अब मज़ेदार बात यह है कि जिसमें बीपीएड करने वाले, सीपीएड करने वाले, एमपीएड करने वाले और एनटीटी करने वाले विद्यार्थी इस बार जो 2022 में टेट होने चल रहा है, उस टेट में इस टेट का भी प्रावधान होगा, मतलब त्रिस्तरीय जो है वो टेट एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहला होगा प्री प्राइमरी स्तर का, दूसरा होगा आपका प्राइमरी स्तर का और तीसरा होगा आपका जूनियर स्तर का, ठीक है ना। और तीनों लेवल पे अच्छी खासी वैकेंसीज भी आएंगी, ठीक है। प्री प्राइमरी लेवल पे कम से कम 30,000 वैकेंसी, कम से कम 30,000 वैकेंसी। प्राइमरी स्तर पर कम से कम आपको 56,000 वैकेंसी और जूनियर स्तर पे भी कम से कम आपको 17 से 18,000 वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, ये तो 2022 का पूरा खाका है ना। 2022 में सारी चीज़ें होने चल रही हैं, नई टेट होगी, नई सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी में भी टेट की बात कर रहे हैं। आज मैं फेसबुक चला रहा था, मैंने देखा इस चीज़ को कि बड़े गर्मजोशी के साथ अच्छे खासे ग्रुप बना करके भी जो है मतलब ये बातें, ये चीज़ें कही जा रही हैं। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सत्र में, इस साल क्या 2024 तक जो आपकी ये भर्तियां आ रही हैं, ये भर्तियां आपकी विदाउट टेट होंगी, ठीक है। और इसमें ना तो किसी प्रकार का टेट लागू होगा, ना फेट लागू होगा, ना जेट लागू होगा, कुछ नहीं लागू होने जा रहा है। ये पुरानी भर्तियां पुराने पैटर्न पे ही होंगी, पुराने सिलेबस पे होंगी, पुराने आधार पर होंगी, पुराने दृष्टिकोण से होंगी और आपको पुराने तरीके से ही तैयारी करना है, नए तरीके से नौकरी लेके बाहर होना है। बात समझ में आ रही है ना। किसी भी तरीके के जो है प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी मत पड़िए। टेट लागू होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। जो बात है एकदम स्पष्ट है। मैंने जो है मतलब अध्यक्ष वगैरह सबसे जो इस बात को स्पष्ट कर लिया, क्लियर कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने डायरेक्ट बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री और आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री आदि से भी मुलाकात की थी, उनसे भी स्पष्ट इस बात के लिए निर्देश प्राप्त किया था, उनसे बातचीत हुई थी। और जब पिछली बार हमारी मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात हुई थी तो भी ये सारी बातें स्पष्ट की गई थी। नई शिक्षा नीति जब लागू होगी 2024 के बाद, तब ये सारी चीज़ें जो है वो अस्तित्व में आएंगी, ठीक है ना। अस्तित्व में तभी आएंगी। अभी जो टेट है वो टेट जो है वो 3 त्रिस्तरीय होने चल रहा है, बात सत्य है। एक आपका जो है प्री प्राइमरी स्तर का, एक प्राइमरी स्तर का और एक जूनियर स्तर का, मतलब एलकेजी से लेकर कक्षा 2 की प्री प्राइमरी, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की प्राथमिक लेवल और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का जूनियर लेवल।
ये तीनों वैकेंसियों में बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, दूरस्थ शिक्षा से एनआईएस से करने वाले ये सभी विद्यार्थी एक समान रूप से पात्र होंगे और ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मुख्य अपडेट इस बात की। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एलटी ग्रेड में अहर्ता संबंधी विवाद के निपटारे को लेकर के। आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक हुई और उसमें उन्होंने भर्तियों के लेट लतीफ़ी को हो रहे जो मतलब दुष्प्रभावों के विषय में चर्चा भी की और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है लेट लतीफ़ी आदि को लेकर के। और समकक्ष संबंधी जो मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने 4 जेडी बदले हैं। ठीक है, अभी तक 4 जेडी बदले हैं और आगे भी ये प्रक्रिया स्टार्ट रहने वाली है। ये जो मतलब प्रयागराज मंडल की जो जेडी पेटी हैं सब बहुत मतलब जो है सोहते टाइप के इंसान है, तो इन लोगों को भी चेंज कर देना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस भी तरीके के शासनादेश उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं, क्या उनके शासनादेश से कार्यदायी संस्थाएं आगे होती हैं, है ना। कार्यदायी संस्थाएं उनके संस्था जो है मतलब शासनादेश से बिल्कुल भी आगे नहीं होते हैं, लेकिन उनके शासनादेश में ही हीला हवाली वाले रवैये होते हैं। उस शासनादेश को लागू कराने के लिए वो कड़े लहजे में, कड़े शब्दों में इस बात को नहीं रखते हैं। यही सारी चीज़ों की आपत्तियां आज जो है वो की गई हैं मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, और उन्होंने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 100 दिन की कार्य योजना में लगभग आपके जो है 45 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग में नई वैकेंसियों की हमें झलक देखने के लिए नहीं प्राप्त हो रही है। जो ज्ञापन आदि भेजे गए थे, जो ज्ञापन आदि प्रदान किए गए थे उनको, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी जो है बातचीत हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि समकक्ष संबंधी जो एलटी ग्रेड के विषय में ज्ञापन सौंपा गया था उनको कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में जो समस्याएं चल रही है वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी तक पहुंचे और इन विद्यार्थियों का भी उद्धार हो। आज इन सब मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई, गहन मंथन किया गया है। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमारे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी हैं, चयनित हमारे भाई बहन हैं, इन सभी विद्यार्थियों के चयन प्रक्रिया हेतु हम लोग नहीं, सिर्फ हम शुरू से ही प्रयासरत थे। आज आपकी बातें कार्मिक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तृत जो है डिस्कशन किया है और उन्होंने कहा कि एलटी ग्रेड में जिस तरीके की समकक्ष योग्यता संबंधी विवाद चल रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के इसका इन सारे तथ्यों का निपटारा हो जाए ताकि विज्ञापन के साथ साथ इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी हो जाएं। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आज भी एक फैक्स भेजा गया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और उन्हें एक हफ्ते के भीतर जो है इस तथ्य को क्लियर करने के विषय में उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इस तथ्य को जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर दीजिए ताकि हम लोग जो है विज्ञापन को जारी कर सकें। ये रेफरेंस दिया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके शिक्षा निदेशालय आदि को, और जो रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तरफ से भी लगाई गई है उसमें प्राविधिक कला, टेक्निकल फाइन आर्ट और बीएफए इन सभी डिग्रियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के किसी भी प्रकार के कला विषय के सिलेबस आदि को पढ़ाने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल माना गया है, बिल्कुल ही योग्य माना गया है। ठीक है ना, इनको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं। यदि ये बीएड नहीं भी हैं तो भी इनको इंटर्नशिप करा करके या औपबंधिक चीज़ें करा करके इनको जो है बीएड आर्ट की डिग्री इनकी कंप्लीट कराई जा सकती है। ठीक है, इनकी जो डिग्रियां होती हैं उनको प्रोफेशनल कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें आप लोगं के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका मई माह में आना सुनिश्चित है, निश्चित है, तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ है, कितने पदों पर विज्ञापन आएगा ये भी आपको बता दें। आपको लगभग 23,500 से लेकर के 25,000 के बीच में आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए, किसी भी तरीके से आप लोग परेशान ना होइए, बस अपनी तैयारियों में आप लोग लगिए, क्योंकि जो पुराने पैटर्न की भर्तियां हैं वो इकलौती एकमात्र भर्तियां होने चली हैं। इसके बाद आप लोगों को पुराने पैटर्न पे चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी।
नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। परीक्षा का पूरा पैटर्न बदलेगा। पैटर्न तो अभी ही बदल चुका है। निगेटिव मार्किंग भाई, चूंकि आप जानते हैं कि वनडे एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी है ना, और वनडे एग्ज़ाम होने के कारण जैसे ही एलटी ग्रेड में सारी चीज़ें चल रही हैं, वैसे सेम टू सेम आपकी अब टीजीटी में भी फॉलो हो सकती है। प्रवक्ता को भी वनडे एग्ज़ाम बनाने की तैयारी जो है वो शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो टीजीटी पीजीटी में भी आपको निगेटिव मार्किंग, जीएस आदि देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को यदि मंजूरी मिलती है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ें लागू भी होती हैं तो भी आपको नर्वस होने की या परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप एलटी ग्रेड आदि की तैयारी कर रहे हैं, सेम वही कंडीशन आपकी टीजीटी और पीजीटी की भी होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी ये प्रस्ताव है, अभी पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया है। आप लोग बेफिक्र होकर के अपने पुराने पैटर्न पे ही अध्ययन करते रहिए, लेकिन जीएस आदि पे भी फोकस रखिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी एक स्वर्णिम अवसर के तौर पर है। इस स्वर्णिम अवसर का भरपूर तरीके से आप लाभ उठाइए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाए। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। तो यूपी ट्रिपल एससी आपका 5-7 बड़े विज्ञापन, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी का है, आपके मंडी सचिव का है, मंडी सहायक का है, गन्ना सहायक का है ना। इन सारे वैकेंसियों को समूह गा और घा के जो है काफ़ी सारे बाबुओं की भर्ती है, नगर निकायों की भर्तियां हैं, नगर निगमों की भर्तियां हैं। ये सारी वैकेंसीज बहुत जल्दी वो भी निकालने चल रहे हैं। लगभग 15 से 18 हज़ार बाबुओं की भर्ती हैं, और 2022 तक, मतलब इस वर्ष तक आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लगभग 50,000 वैकेंसियाँ वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब बात ये आ जाती है कि पेट के बिना कि पेट के बाद, तो अभी पेट के लिए शासन ने किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं बनाया है, और ना ही किसी प्रकार का जो है उनके नियम और कानून बता रहे हैं कि भाई पेट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो पेट आदि की अभी कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेखपाल आदि के लिए भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी पेट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पेट को हम लोग जो है नेट बनाने के लिए परेशान है एकदम से, समझ रहे हैं ना। और शासन को भी हम लोग जो है इस बात को लेकर के पत्र भेज रहे हैं बार बार, और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आज भी वक्त मांगा गया है। अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक उनसे जवाब मिल जाएगा। और उनसे जब भी मुलाकात होगी, कल परसों में हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, लेकिन आप लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। आप लोगों के विज्ञापन भी जारी होंगे, आप लोगों के पेट संबंधी जो मेरिट आज जारी हुई उसका भी निराकरण किया जाएगा, और सारी चीज़ों का निस्तारण होने के बाद एक सुखमय तथ्य और एक सुखमय समाचार आप लोगों के सम्मुख अवश्य ही जो है उपस्थित होगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के हित के लिए और आप सभी लोगों की आवाज़ बन करके आगे आता रहा है, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि हम आपके कार्य में सहयोग कर सके, आपके भविष्य को संवार सके, सुधार सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।